नमस्ते भाई। छोटी सी मैं लर्निंग और रूल तुम्हें देने वाला हूँ, उसको गांठ बांध के अपनी जिंदगी में डाल लो। जब भी सोचने में हो, जीवन जैसे चल रहा हो और ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो इस रूल को उठा के फेंक देना, अप्लाई करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। समझो इस बात को। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी या एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। तो ये जो मैं बातें करता हूँ इनको तब मत देखो जब एकदम से फट के हाथ में आ गई और अब क्या है भाई दिखाओ, क्योंकि जब आपकी फट के हाथ में आ चुकी होती है ना, तो समझो मैं बताता हूँ उस प्रोसेस को छोटे में क्या होता है। स्टार्ट हुआ था यहां पे आपकी फटना, लेकिन वो उस टाइम पे सिर्फ 2% था। फिर वो दो का ढाई, ढाई का 2.7, फिर 3, 3.7, फिर 5, 5.7 एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी ज्यादा हो चुकी हैं चीजें खराब, जो कि बिहेवियर में एंग्रेन्ड है, वो एम्बेडेड है उस बिहेवियर के साथ, जिसको आपको करेक्ट करना था 2.5 पे या 2 पे ही, जो आपने नहीं किया। और अब आके हो चुका है 30, 40, 50, और 50 पे इंसान कहता है भाई तुरंत सोल्यूशन दो, जिससे ये इतना लॉन्ग जो बिहेवियर मैंने टॉलरेंस का बिल्ड कर लिया है ना निकलने का, ये कॉम्प्लेक्सिटी जो बिल्ड कर ली है 2 से लेके 50 तक, इनको एकदम से कैसे सॉल्व करें भैया। ये सब चीजें रोज देखो, ये कंटेंट रोज देखो। ये मैं अपने हित के लिए नहीं कह रहा, मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, तुमको अपनी बुद्धि आगे करनी है तो पर्सपेक्टिव चाहिए उसके लिए। अगर बुद्धिमान बनना है जीवन में तो तुम्हें रोज एक चम्मच च्यवनप्राश खाना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का। फिर एक साल बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी 2% पे इसको खत्म कर दोगे, वरना 50% तक हो चुकी होगी। फिर जब होगा कि बिल्कुल चीथड़े उड़ गए हैं जीवन में, शांति सुख चैन हर चीज के, तब आए भैया हमको बताओ जरा सोल्यूशन क्या करें। ऐसी एक प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम तो मैं नहीं पढ़ रहा, मैं सिंपल सोल्यूशन बता दे रहा हूं। एक रूल है जीवन में, बांध के रख लो उसको। जब भी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स लगे, कॉम्प्लेक्स से मेरा मतलब क्या है, सामने तुम्हें सिर्फ धुंध दिख रही है, फॉग दिख रहा है, यानी कि तुम एक ऐसी जगह पे खड़े हो, लोकेशन में, जहां पे तुम एक्चुअली परेशान हो, तुम एंग्शियस हो, तुम बेचैन हो, तुम्हें लग रहा है तुम्हारा हरासमेंट हो रहा है, तुम्हारे साथ गलत किया जा रहा है, और सामने वाले की जब तुम पर्सपेक्टिव से डालते हो चीजों में, तो उनकी जिंदगी में एक्चुअली कुछ भी नहीं हो रहा। दे आर फाइन, दे आर एक्चुअली हैविंग अ नॉर्मल लाइफ। तब तुम्हारा एक रूल बनता है उस चीज में खड़े होकर रोज प्रताड़ना झेलना नहीं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे किसी ना किसी बंधनों में फंसे हुए हैं जहां पे वो टॉलरेंट या टॉलरेट करना वो काइंड ऑफ यूज्ड टू हो गए हैं उससे, एंड उनको लगता है एक दिन होपफुलनेस में या ऑप्टिमिज्म की वजह से भाई चीजें बदलेंगी, सिचुएशन बदलेंगी और ये कुछ ऐसा होगा कि मेरे सब हित में हो जाएगा, तो अभी झेल लो। लेकिन तुम एक्चुअल में क्या है, उस फ्यूचर जो अभी हुआ भी नहीं है इवेंट, उसके चक्कर में अपने प्रेजेंट की धज्जियां उड़ा के बैठे हो। तुम छल नहीं हो रहे हो, तुम रोज बुरा फील करते हो, तुम जितना कैलकुलेट करते हो अपने दिमाग में, मुझे चोट लगेगी मैं इसको टॉलरेट कर रहा हूं, एक्चुअल में उससे ज्यादा चोट लगती है, तभी तो इतने बॉदर होते हो। सत्य बोल रहा हूं। जितने भी लौंडे हैं जो अपनी किसी एक्स के साथ अभी भी बातें कर रहे हैं, इवन उनको बुरा लगता है उससे बातें क्योंकि वो सिंगल है, या फिर वो किसी को डेट कर रही है, या फिर उसका कुछ चल रहा है। कितनी भी लड़कियां हैं जो कि ऐसे किसी इंसान से बात कर रही है जिसको वो सीक्रेटली लाइक करती हैं, बट उनके साथ रिलेशनशिप नहीं होने वाला है। जो भी आप ऐसे किसी किसी डायनेमिक्स में फंसे हुए हो जहां पे आपको चोट लग रही है, लेकिन आप अपने दिमाग से कह रहे हो नहीं मैं इसको हैंडल कर सकता हूं, लेकिन आप क्लियरली रोज रात को ज्यादा दर्द से सोते हो। द हर्ट इज मच लार्जर जो आप एंटिसिपेट कर रहे हो, या फिर अपने आपको जो झूठ बोलते हो आप उससे। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे किसी भी डायनेमिक्स में जो भी इंसान फंसा है, आपका सिंपल रूल है, आपके पास पहली चीज क्लियर डेटा नहीं है क्या हो रहा है उनकी जिंदगी में, जिसकी वजह से ये मेस्ड अप इक्वेशन जन्मी हुई है। दूसरा, आप जो भी अपने आशाएं बांध के बैठे हो दूर तक की, भाई उनका भी कोई गारंटी ही नहीं है कि वो होगा या ना होगा। और एक बात बताना चाहता हूं, इट्स वेरी लाइकली वो नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा कि वो होगा ही नहीं या 100% होगा, बट वेरी लाइकली वो नहीं होगा। तभी वो सिचुएशन इतनी गंदी घटिया है जिसमें सिर्फ तुम चोट खा रहे हो, सामने वाला कन्वीनियंस के बेसिस पे अपना चल रहा है, वो तुमसे कह भी नहीं रहा चोट खाओ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम खुद बाय योर ओन विलेशन चोट खा रहे हो यार। अब आए मुक्ति की। एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है लाइफ में मुक्ति का। मुक्ति का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि तुम्हें यहां पे देखना है, जब दर्द यहां महसूस हो, चोट महसूस हो, पहले इंस्टेंस में ही तुम्हारे को यह रूल बनाना है गांठ बांध के अपनी जिंदगी में कि मैं हाथ जोड़ लूंगा, क्योंकि मुझे मेरे लिए सिम्टम इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑप्टिमिस्टिक कि मैं चोट सहता रहूं, मुझे मिल जाएगी, वो ये सब हो जाएगा वो इंसान। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। मैं यहां पे गोल्स की बात नहीं कर रहा हूं, डिफरेंट कॉन्वर्सेशन है वो। मैं बात कर रहा हूं इंसानों के साथ बंधनों में आप ऐसे कहीं फंसे हुए हो जहां पे आपको सिर्फ चोट मिलती है। हो सकता है आपकी रिश्तेदारी, हो सकता है आपकी ऐसी दोस्ती, हो सकता है आपकी किसी एक्स के साथ दोस्ती, हो सकता है आप किसी इंसान को लाइक करते हो उसके साथ दोस्ती है जिसमें आपको सिर्फ चोट मिलती है, एंड वो चोट दे नहीं रहा है इंसान, बट उनके साथ बात करने में चोट बन रही है, आपका जो भी डायनामिक्स है उसमें चोट मिल रही है आपको, और सिर्फ आप सहन कर रहे हो। वो सामने वाले को हो सकता है पता भी ना हो तुम्हें चोट मिल रही है, फिर पता है उसको फर्क नहीं पड़ता।
चोट मिलना एक सिम्टम है, डायरेक्ट सिग्नल है कि मुझे इससे मुक्ति चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में मुक्ति चाहिए हर झाम से। ये एक रूल बनाओ, झाम को मैं क्लैरिफाई करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा। अब इस इंसान ने कहा बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है अपनी प्रॉब्लम में। अबे तो कॉम्प्लेक्सिटीज का सोल्यूशन क्या है? बैठ के अपनी लाइफ में सारी कॉम्प्लेक्सिटी को लिखना, बैठ के ए कॉम्प्लेक्सिटी नंबर बी टी सी डी, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी, ये देखो मैंने पेपर में लिख दिया। क्या करोगे उस पेपर को? जाके सबमिट कर दो, पेपर नोबेल प्राइज मिल जाएगा तुमको कि देख इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी में इंसान बैठ के, ये भी नहीं हो रहा उससे बैठे चेंज करे इसको, इन द सेंस अब इतना अगर कॉम्प्लेक्स है मैटर तो भाई उससे फाड़ो फेंको और निकलो यहां से। क्यों बैठ के उसके साथ अपना माथा पच्ची कर रहे हो? कॉम्प्लेक्सिटी का आंसर क्या है? सिंप्लीफाई करना। तुम्हारे सामने अगर कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें सिचुएशन दिख रही है, तुम्हें क्या करना है? बैठ के तुम्हें देखना भाई, ओके लेट्स फकिंग सिंप्लीफाई दिस। कितने सारे डेटा पॉइंट्स हैं इसके अंदर जिनके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है? कितने सारे डेटा पॉइंट्स हैं जिनमें मैं क्लियरली अजम्पशंस पेल रहा हूं? कितने सारे डेटा पॉइंट्स हैं इसके अंदर जिनमें मैं क्लियरली इनको फिल कर रहा हूं बाय फकिंग की ऑप्टिमिस्टिकली एक दिन ये हो जाएगा। रियलिटी क्या है? ट्रूथ क्या है? सिंप्लीफिकेशन ये होता है सिंपल। ट्रूथ क्या है? एट द एंड ऑफ द डे मैं क्या महसूस करता हूं? दर्द, चोट, अनईजीनेस, एंग्जाइटी, मे बी नेगेटिविटी, मे बी सेल्फ को गालियां बक रहा हूं मैं, सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ा रहा हूं मैं भी मैं इस इंसान, क्योंकि मुझे ये एक इंसान नहीं मिल रहा जो कि क्लियरली तुम्हारे सामने कुछ और चीजों में फंसा हुआ है, तुम्हारे पास डेटा नहीं उस इंसान की जिंदगी में क्या हो रहा है या कुछ भी, तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है, फॉग है। तुम उसके बेसिस, उस रिश्ते के बेसिस में एक सेल्फ असेसमेंट ड्रॉ करो, जिसकी असेसमेंट की वजह से तुम अपने पर खच्चे उड़ा रहे हो मेंटल हेल्थ के, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी की धज्जियां उड़ा दे रहे हो। मैं कमजोर हूं, मेरे अंदर औकात नहीं है, शायद मैं ही कमजोर हूं, मेरे को मिल क्यों नहीं सकती या कोई मिल क्यों नहीं सकता, शायद मेरे अंदर कोई कमी है, मैं क्या इतना सुंदर नहीं हूं, मैं इतना डैशिंग नहीं हूं, मैं पैसे वाला नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। क्या कर रहे हो बे? तुमको एक सिंपल क्या देखना है, ये ट्रिगर है, इसको ट्रिगर कहते हैं। द मोमेंट तुम्हें ऐसे किसी भी पछड़े में आओ, तुम्हें एक सिंपल दो फैक्ट्स अपने आप को बोलने हैं चीख चीख के। पहला, 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, इस पृथ्वी में 8 बिलियन, इस जैसे 8 बिलियन होमोसेपियंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, पहला। दूसरा, जब भी मुझे क्लैरिटी नहीं है, पहली। दूसरा, मैं चोट खा रहा हूं, सामने वाले का मुझे समझ नहीं आ रहा, ये दोनों सिम्टम्स हैं। मेरे को फालतू की चोट नहीं लेनी इसके, यानी कि आई नीड टू गेट आउट, मेरे को डिस्टेंस करना है, मेरे को डिस्टेंस करना है। सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड एक्टिवेट होना चाहिए, इसको कहते हैं। सिंपल याद रखो जिंदगी में, जब भी चोट पड़े हल्की सी भी कहो, सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड एक्टिवेट करो। सेल्फ प्रिजर्वेशन में क्या होगा? मी फर्स्ट। मी फर्स्ट मतलब ये नहीं मैं सेल्फिश हूं और मैं दूसरों को धोखा दूंगा, नो। मी फर्स्ट मतलब है इमोशनली प्रोटेक्शन के, जब भी बात आए, आई विल प्रोटेक्ट माई सेल्फ इमोशनली इन एनी सिचुएशन, माई सेल्फ फर्स्ट। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ इमोशनली फर्स्ट। इमोशनली हर्ट हो रहे हो तो इसका मतलब क्या है आंसर? सेल्फ प्रिजर्वेशन, मेरे को अपने आप को इमोशनली प्रोटेक्ट करना है। यानी कि अब आओ प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज मैंने भी बकवास करी थी देर से, इनमें कोई भी क्या चेंज आने वाला है? नहीं। डेटा क्या कह रहा है? डेली मैं हर्ट हो रहा हूं उसमें, हाँ, तो इमोशनली प्रोटेक्शन मतलब क्या है? इस चीज से कटो, इस चीज से निकलो, कंप्लीटली कट ऑफ करो, निकलो। मुझे अपने आप को इमोशनली प्रोटेक्ट करना है, यानी मुझे अपनी ऑप्टिमम हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे लेके जाना है अपने आप को। एक दिन लगे चाहे एक हफ्ता लगे, मेरा पूर्ण स्ट्रैटेजी जो होने वाली है जिंदगी जीने की, वो होने वाली है कि मैं वो सारे कार्य करूंगा जिससे मेरी मेंटल हेल्थ वापस टॉप पे जाएगी। दैट्स इट। मेरे को अपनी संतुष्टि टॉप पे चाहिए, जिसके बेसिस पे मैं डेली फंक्शन करना चाहता हूं। दैट शुड बी माय मेंटल फकिंग कंडीशन। जब मैं ऑफिस जाऊं तो मेरे को फील होना चाहिए आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूं, आई शुड फील मेरा काम बढ़िया है, मेरे सारे गोल्स हैं, यार ये असाइनमेंट करना है, आज ये प्रोफेसर है। तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल होना चाहिए, नहीं कि मेरी जिंदगी ये है, मैं झाटू हूं, मैं मेरी लाइफ में ये लगा हुआ है। ये क्या कर रहे हो? ये प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें फिक्स करना है तुमको। वो कैसे फिक्स करना है? सेल्फ प्रिजर्वेशन। डू एवरीथिंग इट टेक्स टू इमोशनली बिल्ड योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हर्ट। सो ये एक बना लो अपने लाइफ का रूल। जब भी पछड़े में हो, कंप्लीट 180 मारो, वहां से उठो, गाड़ी निकालो, सीधे यू टर्न मारो, निकलते चले जाओ, जितनी देर से दूर से निकल सकते हो। सामने वाला कह रहा है अरे जा क्यों रहे हो? अरे क्या हो गया? अरे मैंने कुछ कहा? कहो तुमसे कोई मतलब ही नहीं इस चीज का, मैं यहां पे सेल्फ प्रिजर्वेशन ला रहा हूं। सो आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ इमोशनली फर्स्ट। तुमसे दोस्ती रखें, अगर एक्स है, रखते हैं ना दोस्त, उसका तो कुछ नहीं जा रहा ना, उस तो सब चीजें इंसान बोलेगा ही ना सामने वाला, अरे ऐसे कर लेते ना, अरे वैसे कर लेते ना, अरे रिश्ता रख लो। कहो तुमसे क्या मतलब भाई? तुमसे अरे अब ये कह रही है तो सुन लेते हैं, इसकी बातें जरा अच्छी लगती हैं, फिर कट रहे हैं बैठ के। जैसी एक बार भी छलनी हो, पहली चोट में ही सिंपल से कहो मुझे एक्शन लेना है। पहली चोट को जिसने एक्सेप्ट कर लिया, वो फिर 400 चोट तक एक्सेप्ट करता रहेगा, और चोटों का ना इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है।
चोटें कम नहीं होती। एक दिन रात को रो रहे हो, पता नहीं समझ में आएगा मैं रो क्यों रहा हूं, और रो भी किस ले रहे हो, क्योंकि चोट तुमने एक्सेप्ट कर ली। अजीब ही पागल आदमी है भाई, जब पागल इंसान है, रो रहे हैं बैठ के, जब तक उस इंसान ने कोई प्रॉमिस भी नहीं किया, पर अपने आप को तुम ऐसे पछड़े में फंसा के फंसे हो। पछड़ा मतलब निकलो। रोना तो है ही नहीं किसी पछड़े की वजह से जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था, हमारे साथ धोखा नहीं हुआ। एक होता है कि भैंचो रियल लाइफ में तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है, एंड आई अंडरस्टैंड तुम हर्ट हुए और तो तुम ग्रीव कर रहे हो। एक होता है किसी को खो देने में तुम ग्रीव कर रहे हो, किसी से प्यार था, ब्रेकअप हो गया यार, तुम्हारा अच्छे खासे रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट कर पाई, तुम रो रहे हो। आई अंडरस्टैंड दैट यार, अपने घर वालों की याद आ रही है, ठीक है यार, 2 आंसू बहा लिए। कोई इंसान गुजर गया जीवन में, आंसू बहा लिए। भाई बचपन में कुछ हुआ था यार, कोई याद आ रही है तो खुशी में आंसू बहा लिए। कोई चीज तुमने अचीव करी थी यार, खुशी के आंसू आ रहे, आंसू बहा लिए। किसी को देख रहे हो, किसी की खुशी में यार, दूसरे इंसान के साथ कुछ भला हुआ है, तुम्हारा कोई तुम प्यार करते हो किसी इंसान से, दोस्त हो सकता है, कोई भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उनकी खुशी में यार 2 आंसू आ जाए। अबे वैसे रोना अगर रोना है तो ये क्या कि भैया चोट को मैंने नॉर्मलाइज कर दिया अपने दिमाग में। आई नॉर्मलाइज्ड हर्ट, एंड वो हर्ट इंक्रीज हो पड़ा। फिर एक दिन इतना हर्ट हो गया कि अब नहीं हो पा रहा, अब रो रहे हैं बैठ के। ऐसा क्या है मेरे अंदर कमी की, मेरे को ऐसा इंसान मेरे को रिजेक्ट कैसे कर सकता है। अबे उसने कभी कहा तुम किस डायनामिक्स में फंसे हो, क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, कहां घुस गए हो। चचा ऑपोजिट करना है। पहली चोट इज द इंडिकेशन, निकलो निकलो। एंड अगर निकल नहीं सकते तो डिस्टेंस करो बहुत भयंकर लेवल पे, और क्लैरिफाई करो तुरंत कि सुनो भैया ABCD कंडीशंस हैं जिससे मेरे को चोट नहीं पहुंचेगी। क्या तुम इन कंडीशंस पे एग्री करते हो, नहीं करते हो तो आई एम सो सॉरी, दिस डज नॉट वर्क आउट फॉर मी, डज नॉट वर्क आउट। 8 बिलियन लोग हैं, आई विल फाइंड समबडी एल्स। जब मेरी मेंटल स्फूर्ति, मेरी स्टेबिलिटी, मेंटल कंडीशन अच्छी होंगी, मेरे को दूसरे लोग मिल जाएंगे। आई विल फाइंड समबडी एल्स, आई विल हैव समबडी टू टॉक टू। भाई दुनिया में बहुत लोग हैं, तुमको टंगे रहने की जरूरत नहीं है एक ऐसे पछड़े में जिसमें सिर्फ तुम्हें आंसू और चोट मिल रही है। भागो यहां से यार, भागो। तुमको सॉल्व करनी चीजें, जब पैसा आ जाए बैठ के जाना कि मैं पछड़े में क्यों गया, ऐसा क्या हुआ था कि मैं इसका हिस्टोरिकल बेसिस देखते हैं मेरे बिहेवियर में यार, क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं रुक रहा हूं, वो सब तुम बाद में सॉल्व करो। अभी इधर से निकलो।